हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स सी। ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ ये चीज़ें हो सकता है कि रेजोनेट ना करें। जितनी एनर्जी आपके पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे उनकी बात नहीं हो रही है, उस व्यक्ति के मन में किस तरह की फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, या वो खुद किस एनर्जी में है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। दो कार्ड साथ में आए हैं। ओके, लेजीनेस एंड अबंडेंस है। नंबर 9 फूल, टोटलिटी, द बर्डन। नंबर 6 अगेन ड्रीम। नंबर 6 अगेन सक्सेस। 3 बार 6 आया है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 6, 9। नंबर 7 प्रोजेक्शन। नंबर 4 द माइजर एंड नंबर 10 वी आर दी वर्ल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर यू मेट दिस पर्सन थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, या सोशल साइट से आप इनसे मिले हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस की एनर्जी। नंबर 7 दिसंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, अप्रैल, ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या आप लोगों की एनिवर्सरी हो सकती है, आप लोग पहली बार मिले हो सकते हो इन मंथ्स में। एंड मार्च ऑल्सो, ठीक है, फेब एंड मार्च भी। साइन बताऊं तो साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कोई स्ट्रॉन्ग साइन अभी तक नहीं आए हैं। टैरोट से अगर आएंगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन साइन सभी है, स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, ठीक है। मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन लेजी हो सकते हैं, ठीक है, हर काम को टालने वाले हो सकते हैं, ठीक है, एक कंफर्ट जोन में रहने वाले हो सकते हैं, गो गेटर हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना इनको पसंद नहीं हो सकता है, अपने आप को ज़्यादा खुश रखने में ये बिज़ी रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा खुश रखते हैं। सक्सेस के पीछे भागने वाले पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सेल्फ सेंटर्ड तो है ये व्यक्ति, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है, ये व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड दिखाई दे रहे हैं, थोड़े सेल्फिश भी कहीं ना कहीं मुझे दिखते हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमें डिटेल में समझ में आए। सो करंट एनर्जी में यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ बताएं लेजीनेस की एनर्जी क्यों है। ओके, लेजीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एंड स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आप मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे छोटे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको फील होता है कि इनका जो बिहेवियर है ना, जैसे ये हर चीज़ को टालते हैं, ठीक है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं करते हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके इस चीज़ की वजह से ना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। ये अपने आप को बदलने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, या ओवरऑल अपने काम के लिए भी,
आई एम सीइंग कि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद के होता ना, हम अपने किसी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं हमें पता होता है, लेकिन कुछ आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम बहुत टाइम से उस आदत के साथ चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं उस हैबिट के साथ, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या आदत है, जैसे मैंने बोला कि चीज़ों को डिले करना, चीज़ों को टालना। ठीक है, ये चाहकर भी कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को ना डिले कर देते, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हालांकि परेशान हो रहे होते हैं लेकिन फिर भी ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। इनके लिए एक अलग ही टास्क है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना। किसी ना किसी बात को लेकर आपके पार्टनर परेशान दिखाई दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और इसका रीज़न देखो कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके वजह से आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। उनको पता है कि वो, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि ये जो पर्सन है ये कैसे हैं। ओके, उसके बावजूद भी आप जो हो उनके तरफ नहीं आ रहे हो, आपकी तरफ से कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, अबंडेंस को क्लैरिफाई करें। अबंडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो बार बार जो एंजल्स है, यूनिवर्स है, स्पिरिट गाइड है, आपके पार्टनर के हर इंसान के ना स्पिरिट गाइड दिए जाते हैं, एंजल्स दिए जाते हैं, 3 एंजल्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको बार बार हिंट देते हैं, आपको उस काम को करने के लिए पुश कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आके तो नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं एंजल स्पिरिट गाइड जो उनके हैं, ठीक है, जो उनको असेंड किए गए हैं, वो उनको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हो सकता है कि उनके काम नहीं बन रहे हैं या लाइफ में किसी तरह के प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन के अंदर ये बहुत गंदी आदत मुझे दिखाई दे रही है कि अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क अगर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रिस्क लेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये किसी के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते। आपके पार्टनर की राशि सैजिटेरियस हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पार्टनर को एंजल्स जो है वो अपनी उनके कंफर्ट जोन के बाहर पुश करने की कोशिश करे कि ये पर्सन आगे बढ़े, ये पर्सन एक्शन ले, एक्शन में आए एंड चीज़ों को हील करे, चीज़ों को ठीक करे। दी फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेविल, और यहाँ पर है एम्प्रेस। टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकती है आप दोनों की राशि, या आपके पार्टनर की राशि। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यू बिगनिंग आप लोगों के बीच में क्यों नहीं हो रही है। न्यू बिगनिंग नहीं होने का रीज़न ही आपके पार्टनर खुद बने हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। दूसरा, यहाँ पर आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग एक बहुत बड़े नेगेटिव इफेक्ट की वजह से रुकी हुई दिखाई दे रही है। ब्लैक मैजिक, स्पेल, किसी तरह की नेगेटिविटी, किसी लोगों के मैनिपुलेशन में आपके पार्टनर हो सकता है कि हो। ठीक है, या हो सकता है कि देखो किसी का मैनिपुलेशन ना हो आपके पार्टनर की लाइफ में, तो खुद का ही माइंडसेट इनका इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इतना नेगेटिव है कि उनको लग रहा है कि आप तो बड़े मज़े से हो, आप तो बड़े आराम से हो, आपको तो कोई फिक्र नहीं है, या आप उनके साथ रिकंसाइल नहीं करना चाहते हो, रिकंसिलेशन में नहीं आना चाहते हो। आपके पार्टनर आपके कंफर्ट जोन में जाने से आपको कंफर्टेबल देखकर बहुत ज़्यादा जेलस भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो तो शुरू से ही अपने ईगो को मेंटेन करते हैं या करती हैं, और आपका काम है, आपकी ड्यूटी है उनको पैम्पर करना, उनके सामने झुकना। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इन नेगेटिविटीज़ के वजह से ही एक्शन नहीं ले रहे। उनको लग रहा है कि मैं क्यों लूँ, जब उसे ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ। कहीं ना कहीं एक अहम आपके पार्टनर के अंदर है, ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि परेशान है, मैं ये भी कह रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर अहम भी दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से भी ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इनके अंदर हो सकता है कि अहम ना हो तो किसी तरह का ब्लैक मैजिक है जो कि इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। नेगेटिव माइंडसेट कुछ लोग हो सकते हैं, नेगेटिव लोग हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जो लोग इनको हो सकता है कि कंट्रोल करते हो, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है।
और कहीं ना कहीं ये एक एडिक्शन की भी बात करता है, डेविल का कार्ड एक एडिक्शन की भी बात करता है कि ये अपने कंफर्ट जोन के एडिक्टेड है, अपने सोच के एडिक्टेड है कि इनको हर चीज़ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के अनुसार चाहिए। इनको जब प्रॉब्लम्स दिखेगी तो ये पर्सन निकल जाएंगे, चाहे किसी के साथ भी प्रॉब्लम्स दिखे वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इनको ऐसा है कि इनको कोई भी टेंशन नहीं लेना, इनको लगता है ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत टेंशन्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ये किसी भी तरीके के टेंशन को लेना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़ आपके पार्टनर की यहाँ पर ये भी दिख रही है, अगर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड भी दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी ब्यूटी से या आपके ग्रोथ से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ये न्यू बिगनिंग के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं तो उसका रीज़न मुझे यहाँ पर अभी तक यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके रंग रूप से या आपके ग्रोथ से या आपके बदलाव से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको अट्रैक्शन होता है। नंबर 6 का भी कार्ड है, शुक्र का भी कार्ड है। तो ऐसा नहीं कि ये ब्यूटी को नहीं देखते हैं, ये सोल की परख रखते हैं, अच्छे इंसान की परख रखते हैं, नहीं, ये पर्सन जो है ये अच्छे रंग रूप की परख रखते हैं और अट्रैक्ट होते हैं रंग रूप को देखकर। आई एम सॉरी टू से गाइज, लेकिन ऐसा मुझे दिखा। टोटालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर डबल चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाया। अब ये थर्ड पार्टी जो है हो सकता है कि इनकी शादी वाली बात नहीं करूँ, ये पर्सन हो सकता है कि मैरिड भी हो, लेकिन जिनके पार्टनर्स मैरिड नहीं है उनके लिए बता रही हूँ। ये जो पर्सन है हो सकता है कि इन्होंने उस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दिया हो या किसी न किसी तरीके से उनको प्रॉमिस कर दिया है, वादा कर दिया है, जहाँ से अब उनका आसानी से वहाँ से निकलना नहीं हो पाएगा। ये आसानी से अब थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाएंगे। इस वजह से कार्मिक सिचुएशन अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है कि बनी हुई है आप दोनों के बीच में। टोटालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टोटालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बिल्कुल ये देख रहे हैं आप ज़ीरो ट्राई में आ गए हो, ज़ीरो कोशिश में आ गए हो कि आप बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। आपकी पार्टनर आपको अपनी लाइफ में मस्त मगन देख रहे हो। आपकी एनर्जी जो आ रही है वो एम्प्रेस की आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। आपके पार्टनर आपको परेशान होता हुआ, उनके लिए परेशान होता हुआ, उनके लिए रोता हुआ ये पर्सन नहीं देख रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइट्स हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर को उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था कि आप इनको सॉरी बोल दोगे पहले की तरह, या आप इनको मनाने पहुँच जाओगे, इनको इनके लिए जो भी आप पहले करते थे कि इनको मनाते थे या इनको प्यार देते थे या अप्रोच किया करते थे बार बार, तो आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि आप उनको रीच आउट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हो, बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हो, बल्कि आप ये चाहते हो कि इस व्यक्ति को अगर मुझे पाना है तो ये मेरे लिए फ़ाइट करे, है ना, ये प्रॉब्लम्स को झेले। मैं ही अकेले क्यों प्रॉब्लम्स को झेलूं, या मैं ही इसके साथ क्यों बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करूं, या मैं ही इसकी क्यों सुनूं। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है जो कि आपके पार्टनर के थॉट्स में है। ये चीज़ आपको लेकर ये आपको इस वक्त कहीं ना कहीं एक डिनायल एनर्जी में भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप अपनी लाइफ में खुश हो तो एक प्रॉब्लमेटिक इंसान जो आपके लिए स्टेप नहीं लेता, जो आपके लिए एक्शन नहीं लेता, जो आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, आप उस पर्सन को क्यों एंटरटेन करोगे। और अब तक क्योंकि आपने ही चीज़ों को ठीक आप करते आए हो, तो आपको भी पता है कि अगर आप ही पहल करोगे, आप ही चीज़ों को ठीक करने में लगे रहोगे, तो ये इंसान कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं करेगा। तो हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में आप इनको लेसन देना चाहते हो कि अब अगर चाहते हो साथ रहना तो एक्शन लो। चीज़ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में भी है, उनके लाइफ में भी है, तो आप चाहते हो कि वो अपने तरह से प्रॉब्लम्स को लड़े। बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
बर्डन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि इनके ऊपर काम का प्रेशर या फैमिली की देख रेख करने का प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है फैमिली की तरफ से, ठीक है। किसी ना किसी के बर्डन में, किसी ना किसी के दबाव में भी यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस वक्त अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा गाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनको कोई ना कोई हो सकता है कि गाइड कर रहा हो या किसी के गाइडेंस में आपके पार्टनर चल रहे हैं। किसी के गाइडेंस में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड की आप एनर्जी, एक सेकेंड, हाँ, इस कार्ड की आप एनर्जी देखोगे ना, देखो ये कार्ड आ ही नहीं रहा है। ये कार्ड की एनर्जी आप देखो, इस व्यक्ति के ऊपर कोई एक इंसान है जो कि इसको बता रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, और आपके जो पार्टनर है वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उनकी बातों को फॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने, आपके पार्टनर ने ही एक टाइम पर इनको वो अधिकार दिया है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उनका कोई फ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है। और अब तक क्या हुआ है कि अब तक यहाँ पर एक और चीज़ सिनेरियो भी दिख रही है कि अब तक आपके पार्टनर ने आपके ऊपर प्रेशर बनाए रखा है, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी है कि तुम्हें ही करना है जो करना है रिलेशनशिप में, अच्छा हो तो तुम्हारा, बुरा हो तो भी तुम जिम्मेदार हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में करते 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 बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। द ड्रीम को प्लीज क्लैरिफाई करें। द ड्रीम को 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है डेथ का कार्ड। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत वियर्ड सपने देख रहे हैं, कुछ डरावने सपने हो सकता है कि इस व्यक्ति को आते हैं, जो कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहे हैं। आपसे रिलेटेड बातें कर रही हूँ, मे बी ये सपने में देखते हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, या ये सपने में आपके बदलाव को महसूस करते हैं, मतलब आपको देखते हैं ये आप बदल गए हो, आप पहले की तरह नहीं हो। ये इनका देखो सबकॉन्शियस में बैठाई गई बात भी हो सकती है, जो कई बार हमारे सपने में भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा देखते हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि सपने में ये चीज़ देखते हो कि आप किसी के साथ हो, किसी के साथ ये आपको इमेजिन करते हो, या किसी के साथ इस तरह के मतलब रिलेशनशिप में हो, अच्छे कनेक्शन में हो। आप पिक्चर्स देखो, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो ये पर्सन को लगता है कि कहीं ये सब चीज़ें तो नहीं चल रही है उनके पीठ पीछे, या आपका कांटेक्ट ना करने का रीज़न ये तो नहीं हो सकता। तो ये सपने ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो सपने देखते हैं जो कि इनको डर फील कराता है, इनको डर लगता है। ये कहीं ना कहीं ऐसे सपने देखते हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है, या आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि डेथ का कार्ड निकल कर आया है। 4 नंबर राहु को भी रिप्रेजेंट करता है, 13 नंबर है ना, तो राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। और जब राहु सवार होता है तो इस तरह के सपने आते हैं, मतलब डरावने सपने, गलत सपने, नेगेटिव सपने और नेगेटिव सोच भी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो हो सकता है कि राहु की दशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणांतर हो सकता है किसी ना किसी तरीके से आपके पार्टनर के चल रहे हो। दूसरी बात देखो, आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली जब ये सो रहे होते हैं या सोने वाले टाइम पर ना, ये आप दोनों की पुरानी यादों को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको सपने जो आते हैं वो अलग ही सपने आते हैं, स्ट्रेंज सपने आते हैं, आपके बदलाव को ये देखते हैं। सक्सेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है डेथ का कार्ड, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये व्यक्ति मुझे थोड़े सेल्फिश दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड ने क्लियर कर दिया कि हाँ, इस व्यक्ति ने या तो अपने फ़ायदे के लिए देखो थर्ड पार्टी को चुन लिया, या किसी सक्सेस के पीछे ये पर्सन गए जहाँ पर इन्होंने आपको ही पीछे छोड़ दिया। जिस व्यक्ति ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपको छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने उनके जीवन में खुशियाँ लाई, जो इंसान उनका बैक सपोर्ट बना,
उनका मोरल सपोर्ट बना, फाइनेंशियल सपोर्ट बना, ठीक है, इस व्यक्ति ने ही आपको छोड़ दिया, सारा सपोर्ट आपसे लिया, लेकिन जब आपको खुशी देने की बारी आई या फिर जब ये सफल हो गए, हो सकता है कि ये आपके साथ रह के सफल हो गए, इनको अचीवमेंट्स मिल गई, उसके रिटर्न में जहाँ पर इनको आपको अपने साथ लेकर चलना चाहिए था, इन्होंने क्या किया, आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिया। तुम कौन हो, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, तुमने तो सिर्फ मुझे पैसों से सपोर्ट किया है, मेंटल सपोर्ट नहीं दिया है, मेंटली इमोशनली तो किसी और ने मुझे सपोर्ट किया। मे बी इस तरह की कुछ बातें आपके पार्टनर ने आपसे कही हो। सेल्फिश तो ये व्यक्ति है, सेल्फिशनेस तो इस व्यक्ति के अंदर मुझे दिख रहा है। आई एम सॉरी टू से गाइस, अगर आपको बुरा लग रहा है तो हाँ, ये व्यक्ति सेल्फिश रहे हैं, तभी तो ये क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इनको सपोर्ट किया है, चाहे वो पैसे लगाकर सपोर्ट किया है इनको, या दिमाग देकर सपोर्ट किया है, या मेंटली सपोर्ट किया है। एक होता ना साथ में खड़े रहना, वो चीज़ आप इनके बुरे वक्त पर आप इनके साथ खड़े रहे हो, लेकिन उसका नतीजा क्या मिला, आपको हार्ट ब्रेक, आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको इस व्यक्ति ने दी, जहाँ पर इस व्यक्ति को लिटरली आपके तो पैर धो के पीने चाहिए थे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने वाकई में ऐसी चीज़ें की है आपके पार्टनर के लिए, लेकिन इन्होंने तो आपके प्यार को भी नहीं समझा, आपके इमोशंस को भी नहीं समझा, आपकी कदर भी नहीं करी, और ये रिश्ता छोड़कर तोड़कर चले गए कि भाई मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो अपनी लाइफ देखनी है। मे बी इस व्यक्ति को लगता था कि आपकी लाइफ तो सेट है, आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ के बारे में पहली बात तो इन्होंने सोचा ही नहीं, इन्होंने कहाँ सोचा। अगर ये आपके बारे में सोचते तो ये आपको धोखा थोड़ी देते, आपको छोड़कर थोड़ी जाते, चाहे वो सक्सेस काम के लिए ही क्यों ना छोड़कर गए हो, या आपको छोड़कर थोड़ी जाते। और यहाँ पे काम के साथ साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अभी इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, डेथ का कार्ड ये तो दिखा रहा है कि रिश्ता टूट चुका है, टूटा है, लालच की वजह से, सेल्फिशनेस के वजह से, और उसका परिणाम इनको भुगतना भी पड़ा है, भुगत भी रहे हैं आपके पार्टनर। स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे दिख रहा है, आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेथ कार्ड रीबर्थ को भी बताता है, यानी कि जिस व्यक्ति से आपको धोखा मिला है, जिस रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला, जिस इंसान से धोखा मिला है, उस व्यक्ति की वापस से आने की इच्छा, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं यूनिवर्स वक्त जो है आपके सामने वापस से लेकर आएगा, एक मौका देगा सिचुएशन को फिर से ठीक करने का, रिवाइव करने का, न्यू स्टार्ट करने का। प्रोजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्रोजेक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार। तो प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है आप दोनों की ही एनर्जी एक दूसरे को मिरर करना, ठीक है। और स्टार का कार्ड है, देखो कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर भी होप है, आपके पार्टनर के अंदर भी उम्मीद दिखाई दे रही है, होप दिखाई दे रही है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो वो पॉजिटिविटी आपके पार्टनर की साइड भी जाती है, ठीक है। वो भी आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, या उनको भी मतलब फील होता है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी से ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन अगर आप गलत सोचते हो वहीं पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ भी जाती है आपके पार्टनर के पास। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप भी हो सकते हो। द माइजर को प्लीज क्लैरिफाई करें। द माइजर को क्लैरिफाई कर रहा है फूल, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके बारे में पता लगाते हैं, बात करते हैं, और उनको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर ली है, न्यू बिगनिंग करता हुआ ये या तो सुनते हैं, लोग इनको बताते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप इतने सीक्रेटिव तरीके से अब रहते हो कि सोशल मीडिया से पूरी तरीके से आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये चीज़ जान पाना थोड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है कि जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है, जिनको आपने अनफॉलो नहीं किया है, अनफ्रेंड नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया है, उन लोगों को पता चलता होगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या जानने की कोशिश करते हैं कि उनको भी पता है या फिर पता नहीं है। इनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप इस वक्त एक माइजर की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप एक लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुके हो, लेकिन ये चीज़ें आप किसी को भी रिवील नहीं कर रहे हो, ना अपने सोशल मीडिया पर रिवील कर रहे हो, या अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं छुपा रहे हो।
अब न्यू बिगनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी है, या आपके लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है। हो सकता है कि आपने जॉब स्विच कर लिया है, और पुराने लोगों से ये इनको लगता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते हो, जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते थे, या स्पेशली उनके साइड से जो फ्रेंड्स थे। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वी आर दी वर्ल्ड को नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा तो बने ही थे, ठीक है। और यहाँ पर अगेन वही दिख रहा है, वी आर दी वर्ल्ड ये बता रहा है कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि फिर से मिलोगे आप लोग, ठीक है। फिर से यूनियन होगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जिस तरीके से ये मूव करके गए थे, तो यहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस है, अभी तक आप दोनों के बीच में पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ इस व्यक्ति की वापस से आपके लाइफ में एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा चीज़, मुझे यहाँ पर आपके लाइफ में कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है। अगर आप किसी नए व्यक्ति, नए इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो इंसान भी आपके लाइफ में आ सकता है अगले 6 हफ्तों में, 6 मंथ्स में, या 13 डेज़ के अंदर। किसी के तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है, लव ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है कि पहले ना आप थोड़े इम्पल्सिव हो जाते थे, इम्पल्सिव एनर्जी में रहते थे। जैसे अगर आपके पार्टनर का कॉल नहीं आया तो कॉल करना, कॉल नहीं उठाया तो बार बार कॉल करना या मैसेज करना। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको एक इम्पल्सिव एनर्जी में देखा है। जितना ये अब आपको एक पेशेंस, एक काम की एनर्जी में देख रहे हैं ना, उनको ये चीज़ पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। अब आपके अंदर इतना ज़्यादा धैर्य आ चुका है, इतना ज़्यादा आप धैर्य की वजह से ही कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो। इतनी ज़्यादा आप अग्रेसिव एक्शंस में नहीं हो कि आपके पार्टनर कॉल नहीं कर रहे तो आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, ऐसा नहीं आप कर रहे हो। एकदम काम, एकदम शांति, एकदम पेशेंस वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई है। और इनको भी थोड़ा सरप्राइज़ है कि ये पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस पर्सन को भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, कि थोड़ा डाउट्स है कि आप इतनी ज़्यादा कैसे पेशेंस की एनर्जी में आ गए, क्योंकि एक टाइम पर आपको तो बिल्कुल धैर्य नहीं था, आप बिल्कुल रह ही नहीं पाते थे इनके बिना। और अभी देखो कितने अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हो, अपनी लाइफ को आप चला रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं पेशेंस आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, सिखाता है। अगर आप पेशेंस की एनर्जी में हो, और कहीं ना कहीं आप मुझे दिख भी रहे हो आप पेशेंस की एनर्जी में हो, मे भी आप मदर नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। बाहर निकलते हो, अकेले ही निकलते हो, अकेले ही बैठते हो, ठीक है। बट आपके अंदर ये चीज़ तो आया है। देखो, पेशेंस तो आपके अंदर कहीं ना कहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक टाइम पर ना वो पेशेंस कहीं ना कहीं लूज़ हो गया था, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत वेट किया, बहुत इंतज़ार किया था। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया है कि टाइम से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत मैच्योरिटी की चीज़ें हैं ये समझना। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो दिन गिनते हैं, ठीक है, कि इतने दिन हो गए, इतने दिनों से आपकी बात नहीं हुई, या इतने दिनों से आपने इनको कांटेक्ट नहीं किया है, इतने दिनों से इन्होंने आपको नहीं देखा। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं दिन गिनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मून की एनर्जी को आप देखोगे, छोटा छोटा बड़ा, फिर ऐसे फुल मून, न्यू मून, ये सब एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी, इसका मतलब है कि ये भी दिन गिनते हैं कि और आप इनको कितना वेट कराओगे एक्शन लेने में, और आप कितने टाइम पर इनके पास आओगे। अभी भी इनके मन में है कि आप इनके पास आओ। सो गाइज, आपकी ये रीडिंग थी। अब मैं ले रही हूँ लव मैसेजेस, जो कि आप लोगों को पसंद है। चलिए देखते हैं मैसेज के थ्रू आपके पार्टनर आपसे क्या बोलेंगे।
आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो आपके पार्टनर मर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, जो इंसान ने आपको ये बोला था कि मैं तुम्हारा दोबारा चेहरा देखना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहती, वो इंसान ही आपकी आवाज़ को सुनने के लिए मर रहा है। तो ये साइन है। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप, आई टोल्ड यू कि ये आपके बारे में सोचते हैं जब ये सोने जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप, सोने से पहले तक ये आपके बारे में ही सोचते हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये अभी भी आपके प्यार में हैं या ये आपके प्यार में वापस से पड़ गए हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप करो अपने पार्टनर से, या मे बी ये पर्सन पूछ सकते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके नहीं रखा, हर किसी को एंटरटेन करने दिया, हर किसी को अपनी बातें बताई, हर किसी को मज़े दिए, अपनी लाइफ की मिर्ची और मसाले लगाकर प्रॉब्लम्स बनाने के लिए। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, चाहे आपके सामने ये आपकी ही कितनी बुराई क्यों ना करे, आपको गलत क्यों ना बोले, लेकिन आपके पीठ पीछे ये व्यक्ति आपकी तारीफ़ करता है और तारीफ़ करने के योग्य आप हो भी, आप लायक हो भी, क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम आप इस व्यक्ति के लिए बने हो वो सपोर्ट इनको दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। आप ये चीज़ लिख लो। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की पर ये भूल नहीं पाए। कैसे भूल सकते हैं, जब आपने इनके लिए इतना कुछ करा है तो नहीं भूल सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इमेज आपकी बनी है, चाहे ये सेल्फिश हो चाहे ये जो भी हो, इनका सोल तो प्योर है ना, सोल हमेशा प्योर होता है, ठीक है। तभी सोल को ना अग्नि जला सकती है ना वो मरती है, कभी कुछ नहीं होता है सोल को, ठीक है। जो होता है हमारी बॉडी को होता है, जो नकारात्मक शक्ति होती है हमारी बॉडी में ही होती है, लालच होता है हमारे दिमाग में होता है, हमारे मन में होता है, सोल में नहीं होता है। तो आपके पार्टनर के सोल को कहीं ना कहीं पता है कि आप बहुत प्रेशियस पर्सन हो। मे भी आप लोगों का पास्ट लाइफ एक जन्म नहीं काफ़ी जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, तो ये आपको भूल नहीं पाई। इन्होंने कोशिश की आपको भुलाने की बट ये भूल नहीं पाए। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो मे भी हो सकता है कि ये पोएम वगैरह लिखते हो, शायरी वगैरह लिखते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, आपकी एनर्जी पिक हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा ताकि आप ये एनर्जी को क्लेम करो। और मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।